ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि बीते हफ्ते शुक्रवार 23 अगस्त के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार, तो फटाफट आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले पूरे सप्ताह, यानी कि 26 अगस्त से लेके 30 अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह वीक के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल, और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का भी चैनल बन चुका है आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि बहुत से लोगों के पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है फोन में, वो व्हाट्सएप ही यूज करते हैं, तो वो दोनों चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएंगे उसके लिंक्स, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल हो उसको ज्वाइन करने से, या आप उसे नहीं कर पा रहे हो, तो हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमारी टीम आपको मदद करे। जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कोई भी बेहतरीन एनालिसिस, न्यूज, लेवल और डेटा, ताकि आप जब स्ट्रैटेजी बनाएं तो आप उन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये पूरे वीक के लिए है, ध्यान रखिएगा। सोमवार के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को दिल खोल के लाइक करेंगे जैसा आप हमेशा करते हैं, दिल खोल के कॉमेंट्स करेंगे जैसा आप हमेशा हमें करते हैं, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट के परिवार का हिस्सा बन सकें और वो सीख सकें। उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज अब खत्म हो चुका है बीते शुक्रवार, अब नया ट्रेड चैलेंज आने वाला है, तो आप बिना देरी करें जैसे ही वो ओपन होता है रजिस्ट्रेशन, फटाफट वहां पे जाके ज्वाइन करें और सीखें हमारे साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, कैसे बाजार में पेशेंसली काम करें और डिसिप्लिन के साथ कैसे काम करें, सबसे इंपॉर्टेंट बातें। अब सारी देश की और दुनिया की नजर थी कि शुक्रवार को फेड के चेयरमैन पॉल साहब क्या बोलने वाले हैं, क्या वाकई में ही रेट कट होंगे, नहीं होंगे, जो कि लगातार हम देख रहे थे काफी दिनों से कोई रेट कट नहीं हो रहा है, फ्लैट था यूएस के अंदर। तो आज यानी कि शुक्रवार रात में जब पॉल साहब ने यह बोला कि अब क्योंकि महंगाई दर बहुत ऊपर है, जॉब के जो रेशियोज हैं वो बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि जॉब नहीं लग रही है यूएस के अंदर लोगों की, उधर महंगाई दर बढ़ रही है, तो उसके चलते हुए अब हमें ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि रेट कट में कोई ना कोई बदलाव करने पड़ेंगे। अब देखिए ये इंडिकेशन नहीं है क्लियर कि क्या रेट कट और होगा या कम होगा, या बढ़ेगा या गिरेगा। तो आज इसी के ऊपर पहले हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट से पहले आपको यह समझाते हैं बहुत ही सरल भाषा में कि ये है क्या।
स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट कब कब कितना था। तो आप देखेंगे 2015 से लेके 2017 तक बहुत ही कम, 1% से भी कम था वहां पे इंटरेस्ट रेट। उसके बाद 2017 से धीरे 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 सरकार ने रेट को बढ़ाया और वो आ चुका था तकरीबन 2.5% तक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। माफ कीजिएगा। और उसके बाद दोबारा से इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। इंटरेस्ट रेट कम कब किया जाता है, बढ़ाया कब किया जाता है, यह होता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है, जॉब रेशियो कैसा है, वहां महंगाई दर कैसी है, ऐसे बहुत सारे मेजर पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे सरकार ये तय करती है कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए या कम किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की खरीदने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। मान लीजिए अगर कार पे इंटरेस्ट रेट या प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा तो आप कोई भी सामान या कोई भी वस्तु खरीदने से पहले सोचेंगे, बट अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा, लोन की दरों को कम कर दिया जाता है, तो लोग वहां पे एंट्री करते हैं और उससे दोबारा से मार्केट और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होती है वो इंप्रूव होती है। अब आप देखिए कोविड मार्च से लेकर रेट दर तकरीबन 2022 फरवरी तक बिल्कुल 0.25% आ चुका था। रीजन क्योंकि जॉब नहीं थी, व्यापार बंद था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ा था सरकार को। मगर उसके बाद से बढ़ता जा रहा है, आप देखेंगे चार्ट पे बढ़ता जा रहा है और अभी चल रहा है यूएस के अंदर 5.5%। अब कब ये हुआ था रेट कट आखिरी बार थोड़ा सा कम, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये हुआ था जून 2019 में। अब जून 2019 में जब रेट कट हुआ था कोविड से बहुत पहले यानी कि तकरीबन 6 महीने पहले, तो उसका यूएस के मार्केट पे क्या असर हुआ था वो भी दिखाते हैं आपको। तो आप देखिए यूएस के मार्केट का ये है चार्ट डॉ जोन्स का, और वहां पे हम देखेंगे ये था महीना 2019 का जिस वक्त में रेट कट को कम किया गया था, और ये था जून का महीना, और उस वक्त बाजार के जो लेवल थे डॉ जोन्स में वो थे 26,360 के आसपास, और अगले 6 महीने के अंदर ये उठ के आ जाता है 28,545 के आसपास, यानी कि करीबन 2000 पॉइंट की हमने यहां पे तेजी देखी थी। और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी हमने देखी थी यूएस के मार्केट में जब फेड ने वहां पे इंटरेस्ट रेट को कम किया था। इसीलिए देश और दुनिया की सबकी नजर थी शुक्रवार को कि फेड के चेयरमैन क्या कहते हैं, उसका क्या होगा असर सभी बाजारों पे। और आपने देखा होगा बीते शुक्रवार को यूएस के मार्केट जैसे ही अनाउंसमेंट आती है उसके बाद बहुत अच्छी तेजी दिखाते हैं। 200 पॉइंट की शार्प तेजी वहां पे यूएस के मार्केट में देखी गई, और उसके बाद एक हरे निशान में भी बंद हुए हैं यूएस के मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल पे। ये दिखाती है मजबूती। अगर बाजार में जिस तरीके की यूएस फेड के चेयरमैन ने बोला है कि रेट कट होंगे या हो सकते हैं, तो उसको और जरूरी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि रेट कट हो जाएंगे, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल की जो कंडीशन है यूएस की बाजारों की देख के, यूएस के मार्केट के देख के, जॉब को डेटा को देख के और इन्फ्लेशन को देख के, तो ये बहुत जरूरी है निर्णय लेना। तो अगर ऐसा होता है सितंबर में रेट कट होते हैं तो यहां पर हमें एक अच्छी तेजी यूएस के मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा जो हमने आपको बताया कि क्या है फेड के नंबर, किस तरीके से रेट कट पहले हुए हैं और अब क्या असर हो सकता है। तो अगर आपको पसंद आया हमारी एनालिसिस तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझे कि क्या होता है रेट कट से बढ़ोतरी या गिरावट, ताकि वो भी अब जब आने वाले सप्ताह हो। और ये वीक आएगा ना दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी अगस्त के मंथ की, और हमने देखा था कि अगस्त के मंथ में स्टार्टिंग में गिरावट और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम रिकवर करते आ रहे हैं, जैसा कि आप चार्ट पे भी देख रहे हैं। तो ये चीज अपने फैमिली फ्रेंड में सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अब निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले पूरे सप्ताह के लिए, सोमवार के लिए क्या होंगे वो हम तय करेंगे जैसे ही आप इस वीडियो को कम से कम 100+ लाइक्स और 100+ कमेंट्स लिखें। अच्छा लिखेंगे बहुत अच्छा लगता है, फीडबैक देंगे हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, मगर नेगेटिव ना लिखें। नेगेटिव बहुत से लोग लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता, बट आपके संस्कार और आपका कैरेक्टर वो दिखाया जाता है कि आप किस तरीके के लोग हैं। चलिए अब सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। निफ्टी 50 में आने वाले सप्ताह में हम चार्ट पे देख सकते हैं 3 हफ्ते से लगातार बाजार तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं पूरे हफ्ते में एक ही दिन में वो खड़ा हो गया, गिर भी रहा है, नीचे भी जा रहा है, मगर डेली हमें मौका मिल रहा है बाजार में, अच्छे सपोर्ट पे बाजार आता है, वहां पे हम एंट्री करते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अभी के लिए बाजार में यही मोमेंटम चलेगा, यानी कि जब तक ऑल टाइम हाई को जो लेवल है 25,000 के ऊपर के आंकड़े, और कमेंट करके बताइएगा क्या थे ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी 50 में, वो जब तक ब्रेक करके बाजार क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमें इसी तरीके से काम करना है।
तो आने वाले हफ्ते में सबसे पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी का 24,950 के आंकड़े। जब तक बाजार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर देता, यानी कि साइकोलॉजिकल है 25,000 के लेवल, जब तक बाजार इस लेवल को यानी कि 24,950 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक जल्दबाजी हड़बड़ाना नहीं है आपको इंडेक्स के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा। हो सकता है सोमवार को बाजार एक गैप अप ओपनिंग दे, और गैप अप ओपनिंग देता है बहुत अच्छी बात है, बट अगर 24,950 को आके एक बार रीटेस्ट कर लेता है और फिर वहां से तेजी दिखाता है, तो वहां पर अब हम ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। पहली चीज क्लियर, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस 25,100, 24,950 को अगर बाजार ने रिटेस्ट करके ऊपरी की तेजी दिखाई तो 25,000 के लेवल को इस बार इस हफ्ते में बाजार ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिखेगा। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखेगी, क्योंकि ये डेली बेसिस के नहीं है, वीकली बेसिस पे। वीकली का टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है। डेली बेसिस पे क्या होगा वो हम आपके साथ अगली वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें हम डेली बेसिस पे आपके साथ हर रोज ही करते हैं ऑलमोस्ट, कभी कभार बीमार हो जाते हैं तो भी कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करने की। 25,100 होगा बाजार के लिए दूसरा रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जल्दबाजी ना करें। क्लोजिंग देता है, बहुत अच्छे इंडिकेशन होंगे और खुला नीला आसमान बाजार के लिए तैयार, और बाजार जाएगा अपने तीसरे रेजिस्टेंस, जो कि होगा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ये आज से पहले कभी देखा नहीं गया है। 25,250, यानी कि यहां तक बाजार को जाते हुए हम देख सकते हैं निफ्टी 50 में तकरीबन 300 से 350 पॉइंट की तेजी आने वाले सप्ताह में हमें देखी जा सकती है निफ्टी 50 में। ठीक है, अब सपोर्ट लाइक जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट क्या है, लाइक कमेंट। पहला सपोर्ट है 24,710 के आंकड़े। बाजार के लिए अच्छा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करके गया है। बीते हफ्ते के अंदर हमने देखा है रेजिस्टेंस था, बट उसको फिर जब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ बीते शुक्रवार स्पेशली, तो एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा बन के गया। बट अगर बाजार में किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज आती है, क्योंकि जो आनी बहुत पॉसिबल होती है, पॉजिटिव आती है एक, नेगेटिव आती है तीन, जिसकी वजह से बाजार लुढ़क जाता है, तो लुढ़कता है तो पूरे सप्ताह के लिए, आने वाले वीक के लिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है सर पर, वायदा कारोबार में हमें उथल पुथल होते हुए देखने को मिलेगा, तो वहां पर सपोर्ट होगी 24,590 के आंकड़े, यानी कि तकरीबन वहां से 100-125 पॉइंट नीचे, और वो एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा है। अगर आता है तो केएनपी टीम विश्लेषण करेगी उस दिन के डेटा को, और वहां पे कोशिश करने की, एंट्री करने की कोशिश करेगी 24,590, और आपको भी बताएगी। इसीलिए कह रहे हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल आप ही के लिए बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन करें। सिर्फ ट्रेड को कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ट्रेड जो हम यहाँ पे शेयर करते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो कि हम बनाते हैं स्टडी के लिए, और आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप उस समझें, उसकी ग्रेविटी को समझें कि वो क्यों आई है, क्यों वो लेवल आपके साथ शेयर किए गए हैं, ताकि आप उसको समझें कि क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और क्यों ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसी पे हम काम करें। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो उनको समझें, उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर नहीं समझ आता तो हमारा 15 ट्रेड चैलेंज को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम वहां पे सिखाएं और आप सीखें, ये टिप्स के चक्कर में ना पड़े। लास्ट सपोर्ट है 24,450 के आंकड़े, यानी कि पूरे सप्ताह के लिए लास्ट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए निफ्टी में 24,450। अगर इसे नीचे जाता है और क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता है, और वापस से हमें 24,000 तक के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में, और ये तभी होगा कोई भी मेजर नेगेटिव न्यूज अगर आ जाती है। देखा होगा पिछले हफ्ते आपने हिंडनबर्ग आया, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हुई अगस्त के महीने में, तो ये बातों पे गौर कीजिएगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ज्यादा किस में ट्रेड करना पसंद करते हैं, और ये और बताइएगा कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसमें आप सबसे कम ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो है बहुत बड़ा डरावना, यानी कि जहां पे प्रॉफिट भी बहुत सेकंडों में बनता है और लॉस भी सेकंडों में होता है। तो बताइएगा। मुझे एक उम्मीद है कि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी बोलेंगे, मगर बैंक निफ्टी वाकई में एक अच्छा इंडेक्स है, मगर अगर उसमें आप तरीके से काम करें तो फिलहाल सेंसेक्स की बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आने वाले पूरे सप्ताह में। ट्रेंड आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, लगातार 3 हफ्तों से हम एक तेजी देख रहे हैं नीचे के लेवल से, यानी कि 78,300 के लेवल से हमें एक तेजी देखने को मिली, और बाजार आ चुका है 81,000 के आंकड़ों के ऊपर। तो आने वाले सप्ताह फेड की जो न्यूज आई है बीते शुक्रवार, वो अगर तेजी दिखाता है तो हम यहां पर ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हो रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 81,350, 81,350 रहेगा बाजार के लिए पहला रेजिस्टेंस। अगर बाजार यहां पे आता है गैप अप ओपनिंग के साथ और उसको रिटेस्ट करता है और उसको सपोर्ट बनाता है, तब तो आपको डरने की बात नहीं है, तब हम तैयार हो जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस के लिए। बट अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देके इस लेवल के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है और नीचे लुढ़क जाता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा
81,650। देखिए ये बड़े बड़े गैप हैं, 300-300 पॉइंट, क्योंकि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे नहीं है। हम बार बार ये बता रहे हैं, डेली बेसिस के लिए वीडियो आपके साथ डेली हम शेयर करते हैं, जहां पे हम बताते हैं डे के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये है वीकली, तो इसका टाइम फ्रेम भी थोड़ा सा बड़ा होता है। 81,650 होगा दूसरा रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, ऑल टाइम हाई के लिए हम तैयार नहीं होंगे। अगर क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है या फिर रनिंग आवर्स के बीच में बाजार ये लेवल ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है या एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, तो अब हम 82,000 के बेहद करीब जाने के लिए तैयार होंगे। मगर उसके पहले एक हर्डल होगा 81,950 के आसपास का। मगर 82,000 के बेहद करीब हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। रेजिस्टेंस 3 यानी कि आखिरी रेजिस्टेंस इस सप्ताह का। तो अब सपोर्ट समझ लेते हैं। मगर सपोर्ट से आपने लाइक नहीं किया अभी तक, देखिए आप देख रहे हैं वीडियो में, लाइक नहीं किया, हमें पता है इतने लोग वीडियो को देखते हैं, मगर लाइक कमेंट्स वही चुनिंदा लोग करते हैं जिनका हमारे ऊपर भरोसा है, प्यार है। तो आप भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में। आपके पास न जाने कितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ट्विटर, तो उन पे शेयर कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर फैमिली बढ़ती है और उससे हमें और मेहनत करने में मजा आता है, ताकि और लोगों की हम मेहनत कर सकें। और आप लोगों से एक ही चीज मांगी है दोस्तों, अगर आपका प्रॉफिट बनता है, कुछ भी बनता है प्रॉफिट, अगर आप चाहते हैं तो उसका कुछ भी परसेंटेज, चाहे 5% से लेके 50%, जो आपकी नियति हो, वो जरूर किसी ना किसी की मदद करने में करें। आप देखेंगे एंड में आपका रिजल्ट और बेहतरीन होगा। अगर आप पैसे को बांध के रखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अपने हित के लिए सोचेंगे कि मैं ही गरीब हूं, तो एक बार पलट के देखिएगा, आपके नीचे न जाने कितने लोग हैं जिनको 3 वक्त का नहीं, 1 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। तो ऐसा सोचिएगा और करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट है 80,880। देखिए हमने 81,000 को सपोर्ट नहीं बताया इस हफ्ते के लिए, क्योंकि बाजार यहां पे एक आपको फ्लक्चुएशन दे सकता है, और अगर फ्लक्चुएशन देगा तो 81,000 के लेवल पे बहुत सारे लोग जो ट्रैप होने के लिए तैयार बैठे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा सपोर्ट होगा 80,880 के लेवल के आसपास में, वो रहेगा सपोर्ट का पहला लेवल सेंसेक्स में। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हमें दूसरे सपोर्ट पे जाते हुए दिखेगा, जो कि होगा 80,640। ये लेवल तक आने को आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे। डेटा है, न्यूज है, कभी भी बदलता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। ऐसा हम कभी नहीं कहते कि ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि न्यूज के और इवेंट के बेसिस पे मार्केट ड्राइव होता है, और न्यूज और इवेंट आप और हमें किसी को नहीं पता होती। हम सिर्फ बात करते हैं टेक्निकल्स को लेके, कि बाजार के जो टेक्निकल्स हैं, चार्ट्स की विश्लेषण है, वो कहां तक बाजार को लेके जा सकती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। 80,640 के बाजार को आप देख सकते हैं सपोर्ट 2 पे, और अगर बाजार इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे, या रनिंग टाइम में कम से कम 10 मिनट इस लेवल के नीचे काम करता है, तो हमें यहाँ पे गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी और बाजार को 80,420 तक के लेवल पे जाते हुए देख सकते हैं। 80,420 लास्ट सपोर्ट इस हफ्ते का। डेटा के बेसिस पे, न्यूज के बेसिस पे तो आप 71,000 भी कर सकते हैं। और अगर यकीन नहीं है तो याद कर लीजिए 4 जून का रिजल्ट का डे, जिस दिन देश ने मनाया था एनडीए गठबंधन की तैयारी हो रही थी, और वहीं पे बाजार कहां से कहां गिर चुका था। 6,000 पॉइंट सेंसेक्स गिरा था, आपके सामने चार्ट है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब बैंक निफ्टी, तो ये है हमारा आलसी घोड़ा, मगर पीछे 3 हफ्तों में देखिए, पहले हफ्ते तो उसने लाल कैंडल दी, अगले हफ्ते उसने फिर से ग्रीन बनाई, और इस हफ्ते लास्ट सप्ताह तो अच्छी ग्रीन कैंडल दी, 51,000 के आंकड़े भी टच किए। हालांकि उसके ऊपर क्लोजिंग देने में असफल रहा बैंक निफ्टी। तो आने वाला सप्ताह, क्योंकि है लास्ट वीक, हमारा अगस्त का मंथली एक्सपायरी भी सर पे है, तो बैंक निफ्टी क्या करेगा? क्या आलसी घोड़ा अचानक से आपको दिखाएगा 52,000 के लेवल या नहीं? उसके लिए तो मंडे की जो हम ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो जरूर बताएंगे। अन्यथा अभी तक डेटा को देख के लगता है कि बाजार एक तेजी दिखाने के मूड में आ रहा है बैंक निफ्टी, और उसका प्राइमरी रीजन यूएस से आई फेड की न्यूज को लेके। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है 51,285। हमने पूरे हफ्ते यानी कि पूरे महीने की अगर हम बात करें तो 81,285 के आंकड़े नहीं देखे अगस्त के मंथ में बैंक निफ्टी के अंदर। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए एक नई तेजी की, नहीं तो आप ट्रैप होंगे। तो अगर सोमवार को बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो क्या करना है, उसके लिए हम मंडे की वीडियो जो बनाएंगे स्पेशल आप लोगों के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसमें जरूर शेयर करेंगे। मगर फिलहाल के लिए ये एक रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में 51,285। और जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी में कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसमें सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है, वो है बैंक निफ्टी। मिनटों में 300 रुपए का भाव होता है, 500 रुपए, और मिनटों में 300 रुपए का भाव आ जाता है 100 रुपए। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, और हम जानते हैं जब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आप हमारी बातों को मानते हैं। आज से ही आप नियम बनाएं, सोमवार से ही, कि
जब भी आप ट्रेड करें सुबह 10:30 बजे तक पहला ट्रेड सेटअप में अगर आपका प्रॉफिट होता है तो भी एग्जिट करें मार्केट से, या एक और टाइम सेटअप बनाएं कि अब इस टाइम सेटअप के बाद, क्योंकि 10:30 बजे के बाद बाजार या तो जब वन साइडेड होता है गिरावट या तेजी तब तो हमें एक फायदा मिलता है, बट नहीं तो साइडवेज होने के चक्कर में आपका प्रीमियम हो जाता है खत्म और आप फिर चांस लेते रहते हैं पूरे टाइम। या फिर अगर 10:30 तक अगर आपको लॉस हो जाता है पहले ही ट्रेड में तो उस दिन पूरे दिन ट्रेड ना करें, दिन भर ट्रेड करेंगे या लॉग इन रखेंगे फोन में अपना वो थंब्स इंप्रेशन या लैपटॉप में, तो ये जो माया है ये आपको खींचेगी, बुलाएगी अपने पास की आ जाओ, और आप चाह के ना चाह के फिर जाएंगे और लॉस लेके आएंगे। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो एक नियम बना लें, पहले ही 10:30 तक प्रॉफिट हुआ तो भी एग्जिट, लॉस हुआ तो भी उस दिन के लिए एग्जिट, फिर नई रणनीति के साथ मार्केट में एंट्री करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा रेजिस्टेंस है 51,580। अगर बाजार 51,285 को ब्रेक करके सस्टेन कर पाता है, क्लोजिंग देने में सफल हो जाता है, तो हम इस हफ्ते 51,580 तक के आंकड़े बाजार में देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। और तीसरा रेजिस्टेंस मगर 51,580 क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा, ध्यान रखिएगा, ट्रैप होने की कोशिश से बचिएगा, स्पेशली वेडनेसडे के दिन जब एक्सपायरी होगी। अगर सोमवार को बाजार एक अच्छी तेजी दिखा देता है 1000 पॉइंट की, तो ये तीनों रेजिस्टेंस सपोर्ट में भी कन्वर्ट होंगे और अब ये धीरे धीरे सपोर्ट का काम करेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तब अगर बाजार सोमवार को 52,000 के आंकड़े दिखा देता है तो वहां पर हम 51,580 पे अगर बाजार लुढ़कता है नीचे आता है तो वहां पे एंट्री करने का परफेक्ट लेवल होगा, दोबारा से हमें 300-400 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। लास्ट रेजिस्टेंस 51,775। ऐसा नहीं कि 52,000 नहीं जाएगा, जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, मगर हमारा जो एनालिसिस है वो बताता है कि इस हफ्ते 51,775 तक की रैली हम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाकी सोमवार को हम बताएंगे आपको सुबह सुबह की कहां तक की रैली होगी, क्या होंगे सोमवार के इंपॉर्टेंट डेटा, तो उसको भी ध्यान से जरूर देखिएगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 50,720, 50,720 रहेगा पहला सपोर्ट बाजार के लिए। अगर बाजार आता है तो यहां पर एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, कंडीशन है कि अगर बाजार यहां पे रुक पाता है तो कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये डेली बेसिस का तो है नहीं तो हम डेली बेसिस का बताएंगे, नहीं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। दूसरी सपोर्ट बाजार के लिए आती है 50,545 के आंकड़े, अच्छी सपोर्ट है। देखिए यहां से बाजार ने एक अच्छा बाउंस लिया, इसी लेवल से लगातार 2-3 हफ्ते आप देखिए ये जो 50,545 के लेवल है तीनों हफ्ते हमें देखने को मिले, और जैसे ही बाजार ने इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देनी शुरू करी हमें एक तेजी देखने को मिली। तो फिलहाल ये एक सपोर्ट है जहां पे बायर्स एग्रेसिवली बैठे हैं कि अगर बाजार किसी भी हाल में यहां पे लुढ़कता है तो हम वापस से एंट्री करेंगे, फ्रेश एंट्री, और बाजार को वापस से 51,000 के लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तीसरा सपोर्ट इस हफ्ते का होगा 50,320। 50,000 के आंकड़े आने की संभावना डेटा के बेसिस पे नहीं है, न्यूज के बेसिस पे तो 48,000 भी आ सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब फिर निफ्टी का बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। सोमवार है, जबरदस्त दिन, आपको पता है, तो वहां जन्माष्टमी के लिए हम लाएंगे आपके लिए एक शानदार ट्रेड सेटअप मंडे के लिए, तो ताकि आप लोग भी बनाए प्रभु के नाम पर एक अच्छा प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट बनाए सोमवार के उसका कुछ परसेंटेज मानव हित, प्रकृति हित के लिए जरूर दें। यकीन मानिए आप अच्छे प्रॉफिट कमाएंगे, धीरे धीरे देने की क्षमता रखिए। इसलिए देखिए 15 ट्रेड चैलेंज का रजिस्ट्रेशन फीस आई, बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, सबकी फीस हमने वापस करी। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त था, न जाने कितने सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद हम आज और आप एक चैन की नींद ले पाते हैं, सो पाते हैं अपने घरों पे, क्योंकि कोई खड़ा है बॉर्डर पे हथियार लेके। अगर आपके घर से भी कोई डिफेंस में या पुलिस फोर्स में रहे हैं जिन्होंने देश सेवा करी है, तो उनके नाम पर जरूर किसी ना किसी को खाना खिलाएं, किसी को जरूरतमंद की मदद करें, दवाइयां दें, अच्छा लगेगा आपको। करके देखिए, आप में से न जाने कितने लोग करते हैं और हमें बताते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट फिर निफ्टी का फटाफट। बीते 3 हफ्तों में हम देख रहे हैं हल्की हल्की सी तेजी, और पिछले हफ्ते बाजार में एक अच्छी रौनक आई है फिर निफ्टी में। तो आने वाले सप्ताह क्या रौनक होगी या गिरावट, वो समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखिए। पहला रेजिस्टेंस 23,380 के आंकड़े हैं फिलहाल फिर निफ्टी में। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, नहीं तो यहां पर आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी, वापस से बाजार नीचे चला जाएगा, पोजीशन को लेके बैठ जाएंगे, और महीने के है एक्सपायरी, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन ना करें, जल्दबाजी ना करें। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 23,560, क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। देखिए क्रिटिकल है क्योंकि इस लेवल पे बार बार सेलर बायर आते थे। आप अगर देखेंगे चार्ट जुलाई के पूरे महीने का, तो इस लेवल पे बार बार बायर एंटर करने की कोशिश करते थे और सेलर हैवी हो जाते थे, सेलर एग्रेसिव होते थे, जिसके कारण बाजार को गिरा दिया जाता था। तो फिर निफ्टी में 23,560 एक अच्छा आंकड़ा है, क्लोजिंग होने दें तो हम नए रौनक, नई तेजी के लिए तो बढ़ चलेंगे, और वो होगा 23,670 तक के आंकड़े।
24,000 के आंकड़े डेटा के बेसिस पे आना थोड़ा सा हमें इंपॉसिबल लग रहा है इस सप्ताह के अंदर, मगर कोई और ऐसी न्यूज आती है जो कि बाजार को सपोर्ट करती है इस लेवल तक ले जाने के लिए, तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप पे भी शेयर करेंगे। फेक चैनल बना हुआ है हमारे नाम का, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं उसमें, ऐसा ना करें। हमने जो वीडियो दिखाई है जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की, उसी को ही ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर हम अपनी वीडियो के लिंक्स, अपनी वीडियो के डिटेल, एफआईआई का डेटा, लेवल्स, ये सब शेयर करते हैं। ये नहीं करते कि 10,000 दो और 15 मिनट के बाद 2 लाख ले जाओ, ऐसे कोई भी गलत विज्ञापन हम नहीं करते हैं। गौर कीजिएगा, बहुत से लोग वहां ट्रैप होते हैं फर्जी चैनल के चक्कर में। अब सपोर्ट, तो हमने आपको सपोर्ट किया, देखिए सही चीज बता के। आप सपोर्ट कीजिए लाइक करके और कमेंट करके। पहला सपोर्ट है 23,175 फिलहाल फिन निफ्टी में। आने वाले हफ्ते में अगर बाजार यहां पर आता है तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बीते हफ्ते तक ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था बाजार में, बट पिछले हफ्ते बाजार ने इसको ब्रेक करके एक सपोर्ट का दर्जा दिया, और वो भी स्पेशली शुक्रवार को। तो यहां पर एक बार बाजार अगर लुढ़कता है तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अच्छा सपोर्ट 23,055 के आंकड़े, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार आता है इस हफ्ते 23,055 पे, तो हमारी कोशिश होगी वहां पे एंट्री करने की, फ्रेश एंट्री करने की, टुकड़ों में बाय करने की। एक साथ सारा पैसा ना लगाए, जैसा हम हमेशा बताते हैं, क्योंकि सपोर्ट भी टेस्ट होती है और कभी कभार कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो बिल्कुल मार्केट से दूर हो जाइए अपना स्टॉप लॉस लगा के। बट सपोर्ट पे अगर बाजार आएगा तो आपका प्रीमियम धीरे 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 एक्यूमुलेट होगा, और उसके बेसिस पे जैसे ही बाजार सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा, आप अच्छा खासा प्रॉफिट में जाते जाएंगे। लास्ट 23,055 के बाद बिल्कुल 23,000 के लेवल पे ना जाएं। 23,000 अगर ब्रेक होता है तो हम सीधा पहुंचेंगे 22,865 तक के लेवल, यानी कि लास्ट सपोर्ट इस सप्ताह की फिन निफ्टी इंडेक्स में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। उम्मीद करते हैं हमारे बताए हुए लेवल्स आपको मदद करते होंगे आपकी एनालिसिस बनाने में, आपका प्रॉफिट देने में भी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा 2 दिन है, सैटरडे संडे छुट्टी का दिन है, तो आप अपने परिवार और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, मगर पढ़ें जरूर, स्ट्रैटेजीज को समझें, देखें कि बाजार में क्या हो रहा है, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करें, अपना प्यार दें। और बहुत जल्द हम ला रहे हैं नया ट्रेड चैलेंज, तो उसको बिना देरी करें ज्वाइन जरूर करें, रजिस्टर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।